क्या आपको ऐसा लगता है कि अच्छा होना, औरों की मदद करना बुरी बात है? लोग आपका फायदा उठाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो याद रखिए हर कहानी के दो पहलू होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये कहानी आज की आपके लिए। ये कहानी है एक टीचर श्याम की, जिसका अभी नया नया एक गांव में ट्रांसफर हुआ था। स्कूल गांव से बहुत दूर था और गांव में कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी। कोई बस हो, कोई रिक्शा हो जो उसे स्कूल तक ले जाए। और वो हमेशा घर से चलता पैदल और फिर स्कूल पहुंचता। स्कूल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती, वो थक भी जाता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि रास्ते में कोई भला मानस उसे साइकिल पे या अपने स्कूटर पे कभी कभी लिफ्ट दे दिया करता था। कभी कभी कोई तांगा वहां से गुजरता, उसमें उसे लिफ्ट मिल जाती। और कई बार ऐसा भी होता कि कई दिनों तक कोई भी रास्ते में नहीं मिलता और उसे खुद ही चल के स्कूल तक की दूरी तय करनी पड़ती। श्याम रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं एक स्कूटी खरीद लूं, ताकि मैं उस स्कूटी से रोज स्कूल चला जाऊं। स्कूल में वो एक बहुत पॉपुलर टीचर था। नौकरी छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसका पैशन था। सोचा किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करूं और एक स्कूटी खरीदूं। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने पैसे इकट्ठे किए और अपने लिए एक स्कूटी खरीद ली। अब वो रोज स्कूटी पर बैठकर स्कूल जाया करता था। लेकिन उसे अपने पुराने दिन नहीं भूले थे, जब उसे कभी कभार कोई लिफ्ट दे दिया करता था। तो उसने मन में ये ठान ली कि जाते वक्त भी जो कोई रास्ते में दिखेगा उसे स्कूटी पे जरूर लेके जाऊंगा, और आते हुए अगर किसी को मदद होगी तो भी उसे स्कूटी पे अपने बिठा के लेके आऊंगा। किसी को कुछ लाना है, ले जाना है, तो मैं मजार से भी उनका सामान लाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं स्कूटी को अच्छे से अच्छे हर तरीके से यूज करूं। और ये सिलसिला शुरू हो गया। वो जब स्कूल को जाता तो रास्ते में किसी न किसी को लिफ्ट दे देता, कभी वापस में उसको कोई लिफ्ट मिल जाती, किसी को बिठा लेता। और फिर आते आते उसका वक्त भी अच्छा कट जाता था। बातें करते करते रास्ता भी कट जाता था। बहुत से दोस्त भी बन गए और उसे बहुत अच्छा लगता था। रोज अपनी स्कूटी को चमकाता, रोज उस पर बैठता और रोज स्कूल जाता। आज फिर जब वो स्कूटी से वापस आ रहा था, तो आज रास्ते में कोई भी नहीं मिला। लेकिन अचानक से जब वो काफी गहरे जंगल की तरफ से गुजर रहा था, एक आदमी ने हाथ दिखाया। तो श्याम ने सोचा, चलो आज भी कोई बात करने को और लिफ्ट देने को मिल गया है। उसने उसे अपनी स्कूटी पे बिठा लिया। लेकिन ये क्या, 2 ही मिनट में उसने चाकू निकाला, उसकी गर्दन पे रखा और उसे कहा, तुम यहीं उतर जाओ, ये स्कूटी मेरी है। वो एक चोर था। श्याम को बहुत धक्का लगा। इतनी मेहनत से स्कूटी खरीदी थी, अब ये भी चोरी हो रही है। लेकिन जान बची सो लाखों पाए, कुछ भी कह के उसने उस बंदे को कहा कि देखो, मैं तुम्हें स्कूटी तो दे देता हूं, लेकिन प्लीज किसी को मत बताना कि तुमने ये चोरी की है। क्योंकि अगर तुम्हें लोगों को ये बताओगे कि मैंने चोरी की है और इस रास्ते से की है, तो लोगों का इस रास्ते से और लोगों को लिफ्ट देने से भी विश्वास उठ जाएगा। ऐसा मत करना। तुम्हें स्कूटी चाहिए, तुम ले लो। चोर ने मन में सोचा भी कि कितना भला आदमी है, लेकिन मरता क्या ना करता। उसे तो अपनी पेट भरना ही था चोरी करके। तो उसने उसका स्कूटर चुरा लिया और छोटे से मन से श्याम वापस अपने घर वापस आ गया। और फिर भगवान से कहने लगा कि भगवान, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं दोबारा तुम पर ही छोड़ता हूँ। मेरी मदद करो, कोई और स्कूटी या कोई और रास्ता निकालो, ताकि मैं रोज स्कूल जा सकूं और उनकी मदद भी कर सकूं। दूसरे दिन जब शाम उठा, अपना दातुन लेके बाग की तरफ निकला, तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर उसकी स्कूटी खड़ी है और उस स्कूटी के ऊपर एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसने चिट्ठी उठाई और चिट्ठी पढ़ी, तो उसमें ये लिखा था कि अरे भाई, ये तुम्हारा स्कूटर है या कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर? मैं जहां भी स्कूटी को लेके गया, सबसे पहले मैं स्कूटी को एक कबाड़ी के पास बेचने के लिए लेके गया।
उसने इसको देखते ही बोला, अरे ये श्याम की स्कूटी तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैंने जैसे तैसे बहाना बनाया और वहां से निकला। फिर मैं हलवाई के पास गया खाना खाने के लिए, तो हलवाई ने देखते ही कहा, अरे श्याम की स्कूटी तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने जैसे तैसे बहाना बनाया। सब्जी लेने के लिए पहुंचा, वहां पर भी सबने कहा, अरे श्याम की स्कूटी। जहां कहीं भी मैं गया, हर ने कहा, अरे ये श्याम की स्कूटी तुम्हारे यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई, ये स्कूटी नहीं, ये तो कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है जिसे हर कोई जानता है। बाप रे बाप, इस स्कूटी का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे गराज ले जाऊं, चाहे मैं बेचने के लिए ले जाऊं, हर कोई स्कूटी को अच्छे से पहचानता है। तो तुम्हें तुम्हारी स्कूटी मुबारक। श्याम मनी मन मुस्कुराया और ऊपर देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। और इस कहानी से जो मैं आपको बता रही हूं, उसके पीछे भी दो चीजें हैं। पहली तो ये, जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा, भला करोगे तो भला मिलेगा। तो इसीलिए भला आदमी बनना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भला बनने से, किसी का अच्छा करने से लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मत भूलिए, जब आप भला करते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं कि आप एक भले मानस हैं और आपकी रक्षा करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान पे भरोसा कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों।